विंडोज 7, विंडोज 2012 का क्लाइंट और उसके आगे जितने भी हैं उसका क्लाइंट कौन है? 8 तो है ही नहीं कोई, 10। ठीक है। अब बात यह है कि इन तमाम मशीनों पे दरबदर जब इन्हांस किया गया तो कुछ ना कुछ एडिशन की गई, कुछ बेहतर सर्विसेज आना शुरू हो गई हैं। आपने कहा जी मेरे पास अब ये चलता है, ये चलता है, पर ये नहीं चलता, तो आपने माइक्रोसॉफ्ट को लिखा हो नए वर्जन में, वो ले आया वो। तो करते करते बहुत सारी चीजें बहुत जबरदस्त हो गई। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए अलग, क्लाइंट के लिए अलग। तो जब आप लाइसेंस खरीदते हैं तो आपसे पूछता है कि कितने यूजर का लाइसेंस चाहिए, 30 यूजर, 20 यूजर, 25 यूजर, उसके प्राइस डिफरेंट है, सेक्टर वाइज प्राइस डिफरेंट। एजुकेशन के लिए 90% डिस्काउंट है, कुछ के लिए 20% है, कुछ के लिए 50% है, कुछ के लिए कुछ भी नहीं है, कहते पैसे दो पूरे, इतना कमा रहे हो हमारी सर्विसेज, पूरे पैसे दो। तो आपको एज अ सॉफ्टवेयर भी ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ सर्वर और विंडोज क्लाइंट एज अ क्लाइंट है, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। अच्छा, अब कुछ ऐसे सर्वर्स हैं, कुछ ऐसे सर्वर्स हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन सर्वर है। क्या मतलब हुआ? कि वो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते होंगे। मिसाल के तौर पर IIS वेब सर्वर विंडोज के ऊपर इंस्टॉल होता है, DNS सर्वर अलग काम करेगा। ठीक है। ऐसे ही एक्सचेंज सर्वर, ठीक है ना, प्रॉक्सी सर्वर, रिमोट एंड राउटिंग सर्वर। सर अब इस चीज को अगर एप्लीकेशन बोले किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए तो गलत होगा कि सही होगा? गलत होगा। एप्लीकेशन अलग चीज होती है, क्योंकि ये बाकायदा क्लाइंट हैंडल कर रही होगी। मल्टीपल एक्सचेंज सर्वर है, ईमेल्स वगैरह के लिए भी काम यूज होता है। हाँ। तो ईमेल के लिए बहुत कुछ है, जैसे आपका वो है, क्या कहते हैं उसको, शेयर पॉइंट सर्वर। सब माइक्रोसॉफ्ट के बता रहा हूं आपको मैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन सर्वर आता है एक माइक्रोसॉफ्ट का, लिंक सर्वर, ठीक है, कॉमर्स सर्वर, ट्रांजैक्शन सर्वर। ये सब अलग अलग हैं, अलग अलग पढ़ाते हैं हम, अलग अलग दुनिया है इसकी। इसमें कुछ चीजें हम आपको कराएंगे इसमें जो कि विंडोज के साथ होती हैं, तो हम करेंगे। अब ये वो सर्वर्स हैं सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है लेकिन अपनी सर्विसेज, आपने कहा एक्सचेंज ईमेल की सर्विसेज देता है, ईमेल चलेगी उस वक्त जब तक सर्विसेज नहीं होंगी। DNS, प्रॉक्सी, रिमोट, शेयर पॉइंट, सब अलग अलग सर्विस। और भी सर्वर है, मैंने कम लिखे हैं, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप पढ़ने के जा रहे हैं। अब एक और, अच्छा, फाइल सर्वर हम बनाएंगे भी, क्या फायदे हैं उसके बनाने के, ये पर देखेंगे ये क्यों बनाएंगे फाइल सर्वर। समझ रहे बात आप? कि पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि सर्वर क्या होता है। सर्वर मशीन अलग चीज है, और सर्वर एज ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज है। सर्वर एज अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज है। सर्वर एज अ नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग चीज है। और ये सब अलग अलग दुनिया है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं समझ सकते आगे। ठीक है, क्लियर हो रही बात ये? ठीक है। अच्छा, और आगे चलते हैं। अब बात ये कि मैंने कहा जब ऐसा हो गया तो दुनिया में, इसका मतलब सर्वर आ गए, सही है, सर्वर आ गया ना, सर्वर मशीन आ गई। जब सर्वर मशीन आ गई तो लोगों ने कहा इसको कनेक्ट कैसे करें। तो सबसे पहले तो उनको एक तार चाहिए कनेक्ट करने के लिए।
तो सबसे पहला तार जो है तो यूज किया गया उसका नाम है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल 10 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करता है मैक्सिमम। और आज आपके घरों में जो टीवी केबल आ रहा है, कभी देखा हो तो आपने देखा होगा कि जालियां होती हैं, बीच में पिन निकली हुई होती है इंसुलेटेड, बस डेटा उसी पे ट्रैवल होता है, उस पिन पे। जालियां जो है वो उसको अर्थ करने के लिए, ग्राउंड करने के लिए, ठीक है ना। वो 10 मेगाबिट की कोएक्सियल केबल है, यहाँ देख भी लेते हैं। दिस इज कोएक्सियल, दिस इज कोएक्सियल, ठीक है, नजर आ रही है। अच्छा, कोएक्सियल केबल एक जमाने में आपने याद होगा, अगर शायद पता नहीं, हमने तो घर में बचपन में देखा है बहुत, याद होगा आपको, पठान भारी भारी तारे ले लेके ना पीटीसीएल की वायर डाल रहे होते थे, इतनी मोटी मोटी, याद है, हिलती नहीं थी वो एक इतनी बड़ी कोएक्सियल केबल होती थी। वो क्यों होती थी कि उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती थी, तो वो 100 मेगाबिट पर सेकंड में काम करती थी, ठीक है। तो पहली चीज, अच्छा अब इसके कनेक्टर्स जो हैं ये कहलाते हैं बीएनसी कनेक्टर्स। ये देख रहे हैं आप कनेक्टर्स आपस में, ये एंड कनेक्टर है, ये दो केबल को जोड़ने का कनेक्टर है। इसी तरीके से ये सिंगल कनेक्टर आगे का आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें बीएनसी कनेक्टर लिखता हूं मैं, बीएनसी टी टाइप कनेक्टर्स, ये टी कनेक्टर, ये एक कंप्यूटर में लग जाता था उस जमाने में, लैन कार्ड ऐसे होता था, दोनों तरफ से केबल निकल जाती थी, ठीक है। बीएनसी कनेक्टर 50 ओहम्स का होता है। अब यहां पर टी कनेक्टर लगाया मैंने, यहां से मैंने एक तार अंदर ला ली, दो यहां से निकाल लूंगा, फिर आगे क्या करूंगा मजीद, फिर यहां एक टी कनेक्टर लगाऊंगा, ठीक है, और यहां पर एक मशीन इंस्टॉल कर दूं, वर्क स्टेशन 1, फिर एक और मशीन। अब मैं इस एक ही केबल से जोड़ जोड़ के जितने कंप्यूटर लगाना चाहूं लगा लूं। और आखिर में इसके मैं एक एंड कनेक्टर लगाऊंगा। ये टेक्नोलॉजी कहलाती, काम करती थी CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस /कोलिजन डिटेक्शन। अब क्या टेक्नोलॉजी थी ये, 10 मेगाबिट पर सेकंड, एक तार लगा दी, उसके साथ एक ही तार चल रही और उसको छील छील के बीच में से कंप्यूटर लगाते गए, ठक 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 ठक, कोई मसला ही नहीं, एक ही तार यूज हो रही है। सस्ती तरीन टेक्नोलॉजी, नोबेल इस पे सबसे पहले, और यूनिक्स मैंने आपको बताया था, आया था, जिस पे काम हो रहा था, ठीक है। एक नोबेल पे डम टर्मिनल, वो भी डम टर्मिनल होते थे, सर्वर पे सब कुछ, यूनिक्स पे भी डम, सर्वर पे सब कुछ, वर्क स्टेशन मशीन कुछ भी नहीं होता, ना हार्ड डिस्क, ना कुछ नहीं, नथिंग, लैन कार्ड से कनेक्ट हो जाती, बूट भी वहीं से होती थी, ठीक है। अब जब ये सिग्नल इस पे जाता था तो सिग्नल हर तरफ चला जाता था। अब किस वर्क स्टेशन को सिग्नल जा रहा है, तो वो कैरियर सेंस जो है मल्टीपल एक्सेस चेक करता था कि भाई कहां जा रहा हूं। अब यहां जाके टकरा के वापस आ रहा है, वो 2 को जाना है, 3 को जाना है, 4 को जाना है, 100 लगे हुए, तो ये ट्रैफिक दबा के इसके अंदर सिग्नल की भरमार होगी। ट्रैफिक का मतलब सिग्नल की भरमार, घूम घूम के आ रहा है सिग्नल, जब तक वर्क स्टेशन उसको नहीं मिल जाता, फिर एक्नॉलेजमेंट भी ऐसी घूमती रहेगी। तो इट्स अ स्लो नेटवर्क, इट्स अ गुड चीप नेटवर्क, बट इट्स अ स्लो नेटवर्क। एक कोएक्सियल पे 10 मेगाबाइट पर सेकेंड इज नथिंग। तो ये लेकिन लोगों ने बहुत इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी एक और खराबी थी। इसकी खराबी ये थी कि अगर कहीं से भी इसकी तार टूट जाए, कहीं से भी,
पूरा नेटवर्क हैंग हो जाता था। क्यों? सिग्नल, क्योंकि उसको रिबाउंड नहीं मिलेगा तो हैंग। तार टूटने के बाद कोई तार नहीं जाती या नीचे कनेक्ट करना, ढूंढना पड़ता था पहले तार टूटी कहां से। 400 कंप्यूटर का नेटवर्क सीबा आई बनाया था मैंने, और उनकी तार टूट गई। अगर मेरी थ्योरी स्ट्रांग नहीं होती तो 10 दिन तक नेटवर्क नहीं चल सकता था। मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा फला कंपनी से तार टूटी हुई, चलो। यही हुआ कि वहां पर उन्होंने टेबल हिलाई थी और कंप्यूटर तार निकल गई। किसी कंप्यूटर से तार निकल भी जाएगी तो हैंग, क्योंकि इसके ऊपर उस जमाने में फॉक्स प्रो चला करती थी। फॉक्स प्रो के ऊपर डेटाबेस होती थी। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने बनाया था इसका, जो बड़े बड़े नाम आप सुनेंगे, वेनेस, यूडीएल, सब फॉक्स प्रो पे चल रहा था। मैंने एक लड़के ने डिजाइन किया था पूरा। तो आपको ये बता रहा हूं कि ये पहली टेक्नोलॉजी जो कहलाती है, इसको क्या नाम देते हैं आप? CSMA-CD के ऊपर काम हो रहा है। लेकिन और क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी पढ़ाई नहीं सबने तुम लोगों को ये? हाँ, ये पीयर टू पीयर क्या होती है? नेटवर्क डायग्राम है ना, ये पीयर टू पीयर की है, ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। नहीं पढ़ाई? ने प्रेजेंटेशन दे दी थी, बहुत सारी थी, पूरा जो मेन मैंने वो मैं करा रहा हूं, बाकी आप सब देखो ये बस टोपोलॉजी नजर आ रही है। बस इसका नाम है क्या? बस टोपोलॉजी। ये सारी टोपोलॉजी है। टोपो का मतलब मेथड, लॉजी का मतलब लॉजिक, ठीक है। तो पहला मेथड पीयर टू पीयर, दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, पहली टोपोलॉजी दुनिया की। दूसरी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी। तीसरी टोपोलॉजी एक और है जिसको हम कहते हैं टोकन रिंग टोपोलॉजी। अच्छा, अब ये मैं यहां से दिखा देता हूं क्योंकि ये बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज लाइक दैट, ठीक है। टोकन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता था? ये दुनिया की फास्टेस्ट टोपोलॉजी थी, लेकिन फेल हो गई। इसका काम ये था कि इसको एक रिंग, वही मैंने वही वाला कोएक्सियल का रिंग लिया और सारे कंप्यूटर को उस रिंग में जोड़ दिया, और एक टोकन, एक सॉफ्टवेयर होता था, वो इंस्टॉल करते थे, वो घूमता रहता था। समझ लिया? ताकि एक्नॉलेजमेंट जल्दी हो जाए। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ताकि वो घूम रहा होता था। अब एक टोकन इंस्टॉल किया तो यूं घूम रहा है, एक और तार लगा दी लैन कार्ड से, दूसरा टोकन इंस्टॉल कर दिया, वो यूं घूम रहा है, तीसरा सामने से लगा दी, वो आपस में घूम रहा है। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि एक तो बहुत ज्यादा तारे का इस्तेमाल हुआ, और फिर टोकन चला कई जगहों पे ये, लेकिन फेल हो गया। तो उन्होंने कहा भाई इतना कौन इस्तेमाल करेगा, इतने टोकन इंस्टॉल करना और फिर मैनेज करना। फिर इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो ये टेक्नोलॉजी दुनिया से आई ही नहीं सामने, इतनी काम ही नहीं हो सका, ठीक है। तीसरी जो आखिरी टेक्नोलॉजी आई वो फिर हमारे पास आ गई, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी में क्या है? जो सबसे पहली जो बात है वो ये आ गई कि इसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो कॉन्सेप्ट आ गया स्विच का, और एक सर्वर इस पे कनेक्ट हुआ, और हर स्विच के लिए एक अलग वायर गई, हर स्टेशन वर्क स्टेशन के लिए। और ये वायर जो गई, इस वायर में सबसे पहली कैटेगरी कैट 5 जो कि 100 मेगाबिट पर सेकंड पे काम करती थी। अब कैट 6 आ गई है जो कि 1000 मेगाबिट तक जाती है 500 मेगाबिट से, और कैट 7 जो है
वो 1 गीगाबिट पर सेकेंड से लेके 2 गीगाबिट पर सेकेंड तक काम कर रही है। सब वायर है, 8 वायरें इसके अंदर होती हैं, 8 वायर। लेकिन क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, उसके अंदर जितना अच्छा इंग्रेडिएंट यूज होगा उतना ही फास्ट होगी वो। तो ये सिल्वर पे भी आ रही है, ये कॉपर पे भी आती है, और ये कॉपर का एलॉय भी है कुछ आगे, मजीद इंडियम ऑक्साइड वगैरह है, तो वो और फास्ट है। और तीसरी है कि आप फाइबर यूज कर लें, फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर लें। लेकिन फाइबर ऑप्टिक केबल इंडोर अलग होती है और आउटडोर अलग होती है। तो इंडोर लोग इस्तेमाल नहीं करते चैनल्स के लिए, चैनल के लिए कैट 6 यूज होती है। और सर्वर रूम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं फाइबर, तो उसके लिए फिर आपको फाइबर ऑप्टिकल डिवाइसेस सारी लगानी पड़ेंगी, तो इट्स एक्सपेंसिव। राइट नाउ इट इज एक्सपेंसिव। आम छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी नहीं है, मतलब नहीं चलाएगा कोई, कहेंगे नहीं भाई कैट 6 चला लो काफ़ी। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कैट 6 चल रही, इट्स क्वाइट एनफ। इतना 1 मेगाबिट पर सेकंड 1 गीगाबिट पर सेकंड का डेटा बहुत होता है। लेकिन जब आप ये लगाएंगे कैट 6, तो स्विच भी वैसे ही लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास 100 मेगाबिट पर सेकंड का स्विच है और आप लगा रहे हैं कैट 6, तो फिर स्विच से डेटा ट्रांसफर नहीं होगा। आपने एक कम्युनिकेशन का सिस्टम ऐसा करिए सिंक नहीं हो रहा, आप यहां से भेज तो रहे हैं बहुत जबरदस्त, आगे ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। तो ट्रांसफर करने के लिए वैसे आदमी चाहिए। एक एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर आदमी एफिशिएंट होगा तो काम एफिशिएंट होगा। अगर एफिशिएंट हर आदमी नहीं है तो काम एफिशिएंट हो ही नहीं सकता। तो बेहतर है कि उसको रिप्लेस कर दें। लोग रिप्लेस कर देते हैं आजकल इसीलिए, कहते हैं भाई हमें बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनना है, चलो निकलो यहाँ से, दूसरा आदमी ले। एफिशिएंट आदमी चाहिए। और एफिशिएंट आदमी कौन है? जो आज के दौर में स्टैंडर्ड्स को समझता है, जो आज के दौर में चीज़ों को समझता है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मुझे काम चाहिए, मुझे डिग्री नहीं चाहिए। ये एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप इसको ढंग से कर लिया ना, तो मैं आपको जॉब की गारंटी देता हूँ, अच्छी से अच्छी जॉब। रॉ आदमी भी आ जाए तो उसको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आप स्किल हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे ये स्टार टोपोलॉजी है, इसमें एक और चीज है। अब मेरा कमरा एक यहाँ पर है, मैं कहता हूँ यार ये कमरा बहुत दूर है, तो क्या मैं हर वायर, और इसमें 10 कंप्यूटर लगे हुए, तो क्या मैं हर वायर को लेकर जाऊँ वहाँ पे? तो फिर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक छोटा स्विच लगाऊंगा, ठीक है, और आखिरी वाले वायर से, सॉरी, आखिरी वाले वायर से कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट कर लूँगा, और बाकी 10 कंप्यूटर इंटरनली कनेक्ट कर लूँगा। तो अब ये क्या हो गया कि ये वाला पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही बन गया जैसे बस का कहाँ है ना। अगर ये वायर टूट जाए तो ये कमरा डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये टोपोलॉजी अभी भी मतलब करना ऐसे ही पड़ता है। वी कॉल इट मैश टोपोलॉजी, विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन स्टार एंड, बस मैश कर दिया, मिला दिया। ठीक है। तो 4 किस्म की टोपोलॉजी थी, पीयर टू पीयर, दूसरी बस, तीसरी टोकन रिंग, तीसरी, और चौथी स्टार। ठीक है। और अब यूज क्या हो रही है? तो अब स्टार समझे, स्टार को समझ लें, स्टार से क्या हो रहा है। मैश टोपोलॉजी दोनों ऑप्शन। हाँ, मैश यूज हो रही है, एक्चुअली मैश यूज हो रही है। कुछ कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए आगे, थोड़ा सा और आगे। क्लियर हो रही बात भाई? अब अगर मैं कहूं ये एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के अंदर एक सर्वर है और बाकी आपके वर्क स्टेशन हैं। ठीक है। तो अगर इसी बिल्डिंग के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, इस बिल्डिंग 1 के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, और यहीं पे सारे नेटवर्क चल रहा है, चाहे वो जितने भी फ्लोर हैं। ठीक है। तो ऐसी ऐसे काम को हम कहते हैं लैन, लोकल
एरिया नेटवर्क। अब अगर मैं कहूं कि यार नहीं, हमारे पास एक और भी बराबर में बिल्डिंग है लेकिन उसका सर्वर अलग है और उसके लोग अलग हैं, वो बिल्डिंग 2 है, तो अब अगर मैं कहूं इन दोनों की आपस में बातचीत करानी है तो अब मैं यहां से इसको लेके एक यहां पर एक डिवाइस लगाऊंगा, वो कहलाएगी ब्रिज डिवाइस या राउटर, और इसको इस सर्वर से कनेक्ट कर दूंगा। तो जब दो आपस में ऐसी बिल्डिंग कनेक्ट होकर बात करें तो उसको हम कहते हैं मैन, क्या मकसद का नाम है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि यार 2 सिटीज हैं, एक है कराची और दूसरा है लाहौर, तो ये आपस में जब कनेक्ट होंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो इस टोपोलॉजी को हम कहेंगे कैन, सिटी एरिया नेटवर्क। और वैन भी कह सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क फिर ये उसी चीज को कंट्री टू कंट्री भी ले जाएगा। ठीक है। तो अब ये टाइप हो गई कि भाई क्या आप लैन के इंजीनियर हैं, क्या आप मैन के इंजीनियर हैं, क्या आप स्कैन के इंजीनियर हैं, या आप वैन के इंजीनियर हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा राउटर्स पे काम करते हैं वो फिर वैन के इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है। तो आपको पहले के जमाने में तो हम सब कुछ करते थे, अब नहीं कर सकते। अब ये पीरियड है, इट्स अ स्पेशलाइजेशन पीरियड। अब आपको कुछ एक एरिया के अंदर एक्सपर्टीज रख के आगे काम करना होगा। ठीक है। तो अब क्या है जनाब कि आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास क्या है जनाब कि हम लैन से शुरू करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हम बता देंगे आपको कि मैन पे कैसे काम होता है, कैन पे क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। फिर वो जाहिर बात है कि एक अलग पूरी दुनिया हो गई है, अलग उसकी बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं जिसको आप कनेक्ट करते हैं, उसके लाइसेंसेस भी होते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री आप ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। ट्रैवल से मुराद आप नहीं, डेटा, आप डेटा को ट्रैवल नहीं करा सकते, ये इलीगल काम है सारा, और पकड़े जाएंगे आप 2 मिनट में अगर आप ट्रैवल कराएंगे उसको विदाउट एनी परमिशन। ठीक है। अब उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो एक तो ये हो गया कि मैंने आज आपको ये सारी टोपोलॉजी पढ़ा दी है, लाइन वैन करा दिया है, ये भी तो एक्सेल भी पढ़ा दिए। ट्विस्टेड पेयर हो गई, यूटीपी कहलाती है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड। अनशील्डेड होती है जो थिन कहलाती है, थिन वायर जो अंदर चल रही है, यानी कैट 5 या कैट 6 यूटीपी जो है वो 500 मेगाबिट पर सेकंड पे काम कर रही है। तो एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एक्सटर्नल के लिए काम करेगी, वो 1000 गीगाबिट पर काम कर सकती है। हाँ, इन द रूम और आउट द रूम, यानी कि बाहर जाहिर बात है कि इन्वायरमेंट है, धूप है, बारिश है, उसमें अलग से थिक नेट कहलाती है। एक्सटर्नल वायर आप खरीदने जाएंगे, बोलो थिक नेट दे दो मुझे, तो थिक नेट इतनी महंगी होगी जितने में आप पूरा बंडल खरीद लेंगे थिन नेट का। एक्सटर्नल लेवल के ऊपर उसके कैबिनेट्स अलग होते हैं, एक्सटर्नल कैबिनेट्स होते हैं, ऐसे थे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक होता है सिंपलेक्स ट्रांसमिशन, यानी ट्रांसमिशन का वे, वन वे कम्युनिकेशन ओनली। एक जमाने में होती थी वन वे कम्युनिकेशन। वन वे का मतलब जैसे कि रेडियो की कम्युनिकेशन, तो सिंपलेक्स कम्युनिकेशन इज अ वन वे कम्युनिकेशन। वन वे से मुराद जैसे आप लाउड स्पीकर में बोल रहे हैं, टीवी की कम्युनिकेशन, रेडियो की कम्युनिकेशन, वन वे। कोई इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो एक जमाने में ऐसे ही हमारे पास साउंड कार्ड आते थे, फैक्स कार्ड आते थे, वो वन वे काम करते।
फिर वो हाफ डुप्लेक्स आने लगे। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें रास्ता एक ही है जाने का, पुल बना हुआ है, एक ही तरफ से गाड़ियाँ जाएंगी, उधर से वापस आएंगी। कभी हैदराबाद अगर कभी बहुत पहले गए हो तो इस ज़माने में हैदराबाद में एक पुल था, उस पर गाड़ियाँ रोकते थे, वो पहले इधर के जाने को आते थे, फिर उसको रोकते थे, उनको आने देते थे। सही है। अब उन्होंने डबल बना दिया, जो दरिया क्रॉस करने का रास्ता था, ठीक है ना। तो इट्स अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बट इट्स अ हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन, और टू वे है, लेकिन एक वक्त में एक ही आदमी जा सकता है। तो फिर हाफ डुप्लेक्स साउंड कार्ड, हाफ डुप्लेक्स मोडेम आना शुरू हुआ। यानी कम्युनिकेशन की डिवाइसेस भी उसी हिसाब से बनने लगी। अब क्या है, फुल डुप्लेक्स, अब दो रास्ते बन गए, यानी कि फ्रीक्वेंसी दो डिफाइन हो गई, आने की अलग, जाने की अलग। तो खटखट बात हो रही है, डेटा पे बात हो रही है मेरी, पता नहीं चल रहा कि डेटा पे बात हो रही है। वॉइस ओवर आईपी प्रोटोकॉल है, ठीक है, और वो भेज भी रहा है, ले भी रहा है, कोई इंटरप्शन नहीं है, बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है। तो अब ये फुल डुप्लेक्स डिवाइसेस हैं। फुल डुप्लेक्स का मतलब एट अ टाइम जाना आना दोनों है। फिर हमारे पास एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन है, फिर हम इसको थोड़ा सा और मजीद देखेंगे। फिर हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि आपके पास ये क्या क्या है। पढ़ी है नहीं, वैसा ही पूरी पढ़ी है, बताया था ये कैसे पैकेट्स आते हैं। सही है, ठीक है, पढ़ाई होगी, क्योंकि जरूर इसके बगैर काम नहीं हो सकता। चलो एकदम हम रिव्यू कर लेंगे, इन लोगों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। केबल्स क्या होती हैं, हम जरा इसको भी बना दिखा दूंगा मैं आपको, केबल बनती कैसे, क्या क्या चीज़ें होती हैं। हब स्विचेस राउटर में क्या फ़र्क होता है, ये भी देख लेंगे थोड़ा सा। फिर OSI को समझेंगे, और इसके बाद फिर IP एड्रेसिंग को समझेंगे। इसमें की लिखी भी शायद होनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ चली गई वो, इसमें है क्यों नहीं, इन्होंने भी उड़ा दी हुई लग रहा है। चलें, मैं बढ़ा दूंगा आपको। तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो चीज़ें करेंगे वो केबल्स, OSI रेफरेंस मॉडल और IP एड्रेसिंग। IP एड्रेसिंग पढ़ी, क्लास ABCD साइडर पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, लेकिन वो पढ़ेंगे हम जरा और उसको बेहतर तरीके से समझेंगे क्या है। और फिर उसके बाद हम सर्वर उठाएंगे और इंस्टॉल करेंगे उसको। इंस्टॉल करने के बाद हम उसका वर्क स्टेशन खोलेंगे, वर्क स्टेशन से कनेक्ट करेंगे, फिर उसकी सर्विसेज देखना शुरू करेंगे क्या क्या, एक्टिव डायरेक्टरी तो ये, तो वो, तो यूज़र, तो ग्रुप्स, तो परमिशंस, तो फलां, तो ये सब चीज़, ठीक है। फिर तो फिर बहुत कुछ है, करते चले जाएंगे बहुत कुछ, ठीक है जी। क्लास समझ में आई, ठीक है। तो अब आपको जो है वो